मौजूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर आपकी खिदमत में अपनी एक तहरीर करदा कहानी अफरा तफरी में फंसा आदमी पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। नज़र मोहम्मद और चौधरी अमानत हुसैन बचपन से दोस्त थे। दोनों बचपन और जवानी की सरहदों को पार करके अब एक ऐसे लकोदक सहरा में खड़े थे जहाँ इंसान ज़्यादातर तन्हा रह जाता है और दूसरे के सहारे का मुतमन्नी होता है। दोनों अब 60 के पेटे में दाखिल हो चुके थे, मगर बचपन जो इंसान की ज़िंदगी का वो स्टेज होता है जिसे बेफिक्री, मस्तानगी और मासूमियत से ताबीर किया जाता है, उसकी यादों के नकूश अब तक उनके जहनों में महफूज थे। नज़र मोहम्मद और अमानत हुसैन का तालीमी सफ़र तो एक साथ शुरू हुआ था, मगर 10वीं के बाद अमानत हुसैन ने तालीम तर्क कर दी और तजारत के पेशे से मुंसलिक हो गए, जबकि नज़र मोहम्मद ने अपने वालिदैन के इसरार पर एक दीनी मदरसे में दाखिला ले लिया था, जहां उन्होंने तकरीबन 3 साल के अरसे में कुरान हकीम, मिशकात शरीफ, सही मुस्लिम बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा जैसी मुस्तनद हदीस की किताबों के अलावा इस्लामी तहज़ीब और शरई मसाइल के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की थी। जबकि उनके दोस्त अमानत हुसैन ने तजारत के तमाम गुर सीख लिए थे। उनका अपना फ्रूट का कारोबार था जिसमें उन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर ली थी। अब दोनों दोस्तों की जवानियाँ शादी का तकाजा कर रही थीं। नज़र मोहम्मद की शादी नज़ाकत जहाँ से और अमानत हुसैन की शादी लताफ़त बेगम से हो गई थी। दोनों लड़कियाँ खूबसूरती और खूबसीरती का नमूना थीं। फिर चंद बरसों में नज़र मोहम्मद 2 बेटों और 2 बेटियों का बाप बन गया और अमानत हुसैन भी 1 बेटी और 2 बेटियों का बाप बन गया। दानश्वरों का कौल है कि औलाद की पैदाइश वालिदैन की जवानियों को दीमक की तरह चाट जाती है। नज़र मोहम्मद और अमानत हुसैन को शादी और बच्चे होने के बाद अब यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे उनके पाँव में किसी ने बेड़ियाँ डाल दी हों। आए दिन बीवी बच्चों की फरमाइशें, उनकी बेहतर तालीम और तरबियत की फ़िक्र उनको परेशान कर देती थी। अब उनकी जवानियाँ मसाइल हयात को सुलझाने और खूब से खूब तर की जुस्तजू में इस तरह बीत रही थी कि इन्हें पता ही न चला कि जवानी किधर से आई और किधर चली गई। अमानत हुसैन का बड़ा बेटा मोहम्मद आज़म कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग से फ़ारग होकर एक कंपनी में मुलाजिम हो गया था। छोटा बेटा 12वीं में पढ़ रहा था और बेटी 10वीं में। जहाँ तक नज़र मोहम्मद के बेटों और बेटियों की तालीम और तरबियत का ताल्लुक़ था, वो भी पढ़ने लिखने में मसरूफ़ थे और उनका बड़ा बेटा समात अहमद BSc कर चुका था और छोटा बेटा BA पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहा था। उनकी बड़ी बेटी 9वीं में और छोटी 7वीं में पढ़ रही थी, मगर नज़र मोहम्मद ने अपनी औलाद को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी थी। वो चूँकि खुद सौम और सलात के पाबंद और शरई अहकामात से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को भी सौम और सलात का पाबंद बना दिया था। आज अमानत हुसैन के बड़े बेटे आज़म की शादी थी। अमानत हुसैन ने अपनी बेटी की शादी का दावतनामा खुद नज़र मोहम्मद के घर पर आकर ही दिया था और ताकीद की थी कि वो मैं अय्याल शादी में शरीक हो। नज़र मोहम्मद ने सफ़ेद मलमल का कड़ाहीदार कुर्ता पायजामा के ऊपर बर्फ़ जैसी सफ़ेद अचकन ज़ेब तन की, अधसिया बालों और छदरी दाढ़ी में खुशबूदार तेल लगाया और कदे आदम आईने के सामने खड़े होकर आँखों में बरेली का सुरमा लगाया। पूरे वजूद पर जन्नतुल फिरदौस नाम का इत्र छड़कने के बाद जब चंद लम्हों तक उन्होंने आईने में अपनी वज़ाकता देखी तो उस वक्त उन्हें यूँ लग रहा था कि जैसे उनकी अपनी शादी के दिन लौट आए हों। उन्हें देर तक अपनी ज़िंदगी के कई भूले बिसरे दिन याद आने लगे। बचपन और जवानी के वो दिन किस कदर रंगीन और पुरकैफ हुआ करते थे, जब उन्हें किसी बात की फ़िक्र न किसी चीज़ का गम था। मगर अब उन्हें अपना आप एक बोझ सा मालूम हो रहा था। दिल में बार बार ये ख्याल उभर रहा था कि आखिर कहाँ गए वो बेफिक्री के दिन। नज़र मोहम्मद माजी की इन्हीं भूल भलैयों में खोए हुए थे कि इसी दौरान उनके कानों में उनकी बीवी की आवाज़ पड़ी। नज़ाकत जहाँ ने पूछा, आप तैयार हुए कि नहीं? मेरा ख़्याल है आप थोड़ा सा खाना खा के निकलें। क्या मालूम आगे शादी में कब खाना मिले। यूँ भी कहावत है ना कि घर से खा के जाओ तो आगे भी मिलता है। नज़र मोहम्मद ने झुंझलाते हुए कहा, अरे मैं तो तैयार हो चुका हूँ, कैसी अजीब बात कर रही हो। मेरे दोस्त के बेटे की शादी हो और मुझे खाना ना मिले। नज़र मोहम्मद ने झिलमिल करती खूबसूरत रकाबी पाँव में पहनी और एक बार फिर कदे आदम आईने के सामने खड़े हो गए। तब उनके दिल के किसी गोशे से ये आवाज़ आई कि आईना झूठ नहीं बोलता है, खरा और खोटा सब कुछ दिखा देता है। वो सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुँचे
कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब, फ़लसफ़े और उलूम व फ़नून इंसान को आईना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर उन्होंने दिल ही दिल में ये तमन्ना की कि काश इंसान का दिल व दिमाग हर काम में और हर गाम पे आईने की तरह साफ़ व शफाफ रहता तो उसकी ज़िंदगी में अमन व चैन होता। वो आईने के सामने यही बातें सोच रहे थे कि दफ़तन उनकी बीवी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई। बीवी ने उन्हें देखा तो मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा ये बनाव सिंगार हो रहा था। नज़र मोहम्मद भी हंस पड़ी और बीवी से पूछा, बताओ कैसा लग रहा हूँ। बीवी ने तंजिया अंदाज में कहा, लगता है लोग दूल्हे को कम और आपको ज़्यादा देखेंगे। अच्छा अब तुमने भी मजाक करना सीख लिया। नज़र मोहम्मद ने कहा, हाँ सच कह रही हूँ, आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मगर एक चीज़ की कमी महसूस कर रही हूँ, वो ये कि सर और दाढ़ी के आधे से ज़्यादा सफ़ेद बाल मुझे खटक रहे हैं। इनमें काली मेहंदी लगाई होती तो बिल्कुल 21 साल के नौजवान दिखाई देते। यानी तुम ये चाहती हो कि मैं असलियत को छुपाऊं। याद रखो, जब तक दुनिया में सच ख़त्म नहीं होगा झूठ नहीं बोलूँगा, और जब तक दुनिया में हलाल ख़त्म नहीं होगा हराम नहीं खाऊंगा। नज़ाकत जहाँ खामोश रही और नज़र मोहम्मद ने घर से बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा तो मैं चला, शाम तक लौट आऊँगा। आज वो बड़े जोश वलवले के साथ अपने घर दोस्त के बड़े बेटे की शादी में जा रहे थे। उन्होंने सड़क पार करने के बाद एक दुकान से रंगीन लफाफा ख़रीदा और 100 के करारे 5 नोट उसमें रखे। बाहर से लिफाफे पर अपना नाम लिखा, लिफाफा जेब में रखा और चल दिए। चलते चलते तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जब नज़र मोहम्मद अमानत हुसैन के घर पहुँचे तो वहाँ का माहौल देखकर वो काफ़ी रंजीदा हुए। लोगों का हजूम पूरे घर को घेरे हुए था। बैंड बाजे की धुन पर कई लोग नाच रहे थे। औरतें और जवान लड़कियां बेपर्दा दनदनाती फिर रही थीं। नज़र मोहम्मद बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त अमानत हुसैन के पास पहुँचे। वो एक अलग कमरे में बैठे थे। अमानत हुसैन ने नज़र मोहम्मद को देखा तो उठ खड़े हुए और पुरतपाक तौर पर दोनों एक दूसरे से बगलगिर हुए। नज़र मोहम्मद ने अमानत हुसैन को कहा, तुझे मेरी तरफ से ससुर बनने की बहुत बहुत मुबारक। यार बारात में क्यों नहीं आया? अमानत हुसैन ने पूछा। बारातों में कम ही जाता हूँ, नज़र मोहम्मद ने जवाब दिया। अमानत, यार मैं ये क्या देख रहा हूँ? मुझे तो ये कतई उम्मीद ना थी कि तू अपनी बेटी की शादी इस तरह करेगा। मेरी आंखें तो यहाँ रक़्स इब्लीस देख रही हैं। अमानत हुसैन ने नज़र मोहम्मद की पुरस्कोफ बातें सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगे, यार बड़ा दुखी हुआ हूँ। मैंने अपने बेटों को बहुत समझाया कि शादी ऐन शरीयत के मुताबिक होगी, बैंड बाजा और नाच गाना बिल्कुल नहीं होगा, मगर दोनों बेटे, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी इस बात पर अड़ गई। बोली, अब्बा बड़े भैया की शादी है, शादी कोई गमी की बात नहीं है, बाजा हर हाल में बजेगा। दोनों बेटों को बहुत मना किया। उन्हें समझाने बैठा तो आगे से बोले, अब्बा आप दकियानुसी ख्याल के आदमी हैं। इंसान चांद पर जा पहुँचा। पूरी दुनिया में कितनी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं और आप हैं कि शरीयत की रट लगाए बैठे हैं। शादी और गमी में कुछ इम्तियाज़ भी तो चाहिए कि नहीं? और फिर आपको ये भी एहसास नहीं कि हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और ख़ानदान के लोग बैंड बाजे के बगैर कितनी बेरौनकी महसूस करेंगे। याद रखिए, सभी वापस अपने अपने घरों को चले जाएंगे। नज़र मोहम्मद, यार अफसोस तो इस बात का है कि मेरी अपनी औलाद ही मेरे काबू में नहीं, दूसरों को क्या नसीहत करूं। नज़र मोहम्मद ने कहा, यार पूरा माशरती निज़ाम ही बिगड़ चुका है। तमाम इंसानी कदरें मिस्मार हो रही हैं। औरत पर्दे का नाम है, यानी ऐसी चीज़ जिसे छुपाया जाए, मगर अब तुम देख रही हो फिल्मी दुनिया और मीडिया ने इसे उरियां कर दिया है। कौन सी चीज़ है जिस पे औरत की तस्वीर नहीं है? औरत का इस्तेहसाल सदियों से हो रहा है। मर्द ने इसे आज तक कितना बेचा है और अब तक किस किस तरह से बेच रहा है, ये तो तुम भी जानते हो। और एक अजीब बात बताऊं? भला क्या? अमानत हुसैन ने हैरान होकर पूछा। नज़र मोहम्मद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यार असल में 21वीं सदी की औरत औरत रहना नहीं चाहती और मर्द मर्द नहीं रहना चाहता। दोनों अपनी सिनफी शनाख्त बदलने के मुतमन्नी हैं। तुम देख नहीं रहे हो, कई मर्दों ने औरतों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं और बहुत सी औरतों ने अपनी लंबी घनेरी सियाह जुल्फ़ों को कितनी बेदर्दी से कटवा के रख दिया है। और वही औरतें जब ऊपर से जीन की पैंट और बुशर्ट पहन के चलती हैं तो तेरे मेरे जैसे सीधे सादे तो क्या, बड़े बड़े फॉरवर्ड लोग भी उन्हें पहली और दूसरी नज़र में मर्द समझ बैठते हैं। अरे यार तू सच कह रहा है, अमानत हुसैन ने तस्दीक की। नज़र मोहम्मद ने कहा, और सुन ले, हमारी तमाम इल्मी अदबी दानिशगाहें
और हमारी तफरीगाहें अयाशी का अड्डा बन रही हैं। टीवी और मोबाइल फ़ोन ने नई नस्ल को आज़ादाना जिनसी इख्तलात की राह पर डाल दिया है। मगर मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जो जहर खाएगा वही मरेगा। और फिर यह बात भी तो याद रखने की है कि हीरा गंदगी में भी चमकता है। इसलिए तू अपनी औलाद से मायूस ना हो। हमारा काम नेकी करना है, बदी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। भला रोशनी के आगे अंधेरा टिक सका है क्या? और तुझे भगत कबीर का ये दोहा भी तो याद होगा कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे तू क्यों होता उदास। यार, तेरी अच्छी बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का सा हो गया। अच्छा, अब तू उठ और खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, खाना खा ले। नज़र मोहम्मद ने आहिस्ता से लिफाफा जेब से निकाला और मुट्ठी में दबाकर अमानत हुसैन के हाथ पे रखा। ये क्या है? अमानत ने पूछा। नज़र मोहम्मद ने कहा, जो कुछ भी है तो रख ले। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, इस रिवाज को भी अब हमने तोड़ना चाहिए। अमानत हुसैन ने लेने से इनकार किया, मगर नज़र मोहम्मद खाना खाने के लिए उठ खड़े हुए। वो ऊपर मकान की छत पर आए जहाँ शामियाना लगा हुआ था। एक तरफ तरतीब से बड़े मेज़ों पर खाना लगाया जा रहा था। खाने में रोगन जोश, रोस्ट मुर्गा, कबाब, कोफ्ता, नान और स्पेशल चावल शामिल था, जिससे सूंधी सूंधी खुशबू आ रही थी। इसके अलावा तरह तरह की खट्टी मीठी और नमकीन चीज़ें भी तैयार कर दी गई थीं ताकि खाना खाने के बाद उनका भी जायका चखा जाए। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी तरह तरह के लोग खाना खाने के लिए बेताब थे, मगर अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी। बैंड बाजे वाले बजाते बजाते जब थक गए तो उन्होंने बजाना बंद कर दिया कि इसके फ़ौरन बाद टैप ऑन कर दिया गया। डेक की आवाज़ ऊंची कर दी गई और बैक वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़कों और लड़कियों ने एक फहश पंजाबी गाने की धुन पर नाचना शुरू कर दिया। गाने के बोल थे, मेरा पैर सिरकदा जंदा अज में ठेके दी पीती। अब नज़र मोहम्मद की आंखों के सामने फहशियालोजी का बाब खुल चुका था। वो ना आँखें और कान बंद कर सकते थे और ना ही उन्हें वहाँ से भागने की राह दिखाई दे रही थी। इधर उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। खाने की तरफ बार बार नज़र उठती तो मुंह में पानी भर आता। गर्जे की एक अजीब किस्म की कश्मकश में गिरफ्तार थे। देर तक ये नौजवान लड़के और लड़कियां नाचते नाचते पसीने से शराबोर हुए। नाच गाना बंद हुआ तो लोगों का हजूम खाने पर टूट पड़ा। बदनज़मी और बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा हो रहा था। बूढ़े और बच्चे पीछे धकेल दिए जाते और मुश्तंडे आगे आ जाते। औरतें और मर्द सभी एक साथ खड़े, धक्के पे धक्का लग रहा था। नज़र मोहम्मद ने भी खाना लेने के लिए प्लेट हाथ में ली और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे थे कि उनके आगे और पीछे औरतें आकर खड़ी हो गईं। अब शाने से शाना छिलने लगा। वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ करने लगे, ये अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ औरत के फितने और कब्र के अजाब से। लोग खड़े खड़े खाना खा रहे थे, खड़े खड़े पानी पी रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। यूँ मालूम हो रहा था कि गोया आज के तरक्की याफ्ता इंसान ने खड़े खड़े खाना पीना जानवरों से सीख लिया है। नज़र मोहम्मद अंदर ही अंदर कुढ़ रहे थे और मलामत कर रहे थे कि अंग्रेज़ कमबख्त तो हिंदुस्तान से चला गया है, मगर हिंदुस्तानी को उसने अपने रंग में रंग लिया है। वो तशवीश में पड़ गए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले वक्त में इंसान सारे काम खड़े खड़े ही करने लगे। वो अभी यही सोचते हुए खाना लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक कोई 6 फुट लंबा नौजवान उनसे आन टकराया। उसके हाथ से चावल और सालन से भरी प्लेट छूट गई और पूरी की पूरी नज़र मोहम्मद की बर्फ़ जैसी सफ़ेद अचकन पर पड़ गई और चश्मे ज़दन में उनका पैरहन रंगीनियों में बदल गया। उन्हें यूँ लगा कि जैसे किसी ने गरम गरम लोहा उनकी छाती पर रख दिया हो। कुदरत ने उन्हें सब्र जमील अता न किया होता तो ज़रूर लड़ पड़ते, मगर उन्होंने आहिस्ता से खाली प्लेट वापस उसी जगह पर रखी जहाँ से उन्होंने वो खाना लेने के लिए उठाई थी और चुपके से सड़क पर चले आए। अपनी अचकन उतारी, उसकी तह की और बगल में दबाए अपने घर पहुँचे। सांझ ढल चुकी थी। नज़ाकत जहाँ ने रात का खाना तैयार कर दिया था। नज़र मोहम्मद थक हार चुके थे, भूख ने उनका बुरा हाल कर दिया था। जाते ही बीवी से कहा, खाना खिलाओ और मेरी ये अचकन अभी धो लो। नज़ाकत जहाँ ने हैरान होकर पूछा, क्यों? बड़े चाव से अपने गहरे दोस्त की बेटी की शादी में गए थे और भूख भूख कह रहे हो। मैं उस वक्त कह रही थी ना कि कुछ खा के जाओ, मगर मेरी बात आपने को नहीं मानी थी। अब आई ना मेरी बात की कदर। नज़र मोहम्मद ने एक शिकस्त खुर्दा सिपाही की तरह सर तस्लीम खम करते हुए कहा, नज़ाकत जहाँ, तुमने सच कहा था। अब आइंदा कभी भी ऐसी हमाकत नहीं करूँगा, मगर खुदा की बंदी, खाना तो खिला दो। शुक्रिया।